हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाऊंगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, पहले हम इसको जान लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो एक सीरीज होती है जिसमें जो पूरी सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने इसको जैसे हमने लिखा 2 और 4 6 8 तो यहां पर 2 और 4 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा, यानी कि इसको हम मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे A3, इसको मान लेंगे A4। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमने A1 माना है, सेकंड टर्म को A2 माना है। तो जो डिफरेंस होता है दोस्तों, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस D होता है ये होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मीन्स कि A2 क्या है हमारा 4 और A1 क्या है 2। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो आएगा 2, यानी हमको डिफरेंस मिल गया 2। अब अगर हम देखें कि 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा, यानी कि इस सबका जो डिफरेंस है वो 2 ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। अगर सभी का डिफरेंस सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं, मान लेते हैं कि इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस किया तो ये 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस किया तो कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली शर्त है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो यहां पर हमने देखा कि सब में डिफरेंस सेम है, तो हमने D निकाल लिए, ये आ गया। इसके बाद तो ये तो हो गया कि पता करना कि कैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी। तो अगर डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके बाद तो अब जो है, अब हम आते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना। तो nth टर्म ऑफ AP, शॉर्ट में इसको हम AP कहते हैं। तो यानी कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी AP में अगर मान लीजिए जो पहला टर्म है, फिर दूसरा टर्म है, फिर तीसरा टर्म है, फिर चौथा टर्म है, तो चौथे टर्म को हम लोग कहेंगे फोर्थ टर्म। इसी तरह से 6th टर्म, फिर 7th टर्म, फिर 8th टर्म। तो ऐसे करते 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 nth टर्म यानी कि n तक टर्म होते हैं, तो उसको nth टर्म कहते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे हम इस n की जगह पे अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें, इसका मतलब हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू, या कुछ लोग इसको tn भी लिखते हैं, tn इज इक्वल टू, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d वही कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर tn क्या चीज है, ये है nth टर्म, a क्या चीज है, a है फर्स्ट टर्म, और n क्या चीज है, n तो तुम्हें यही से मिल जाएगा, d क्या है, ये है डिफरेंस। ठीक, अगर इसमें अगर हमें ये n टर्म पता करना है तो हमको a और d पता होना चाहिए। अगर a और d हमें पता है
और जो भी टर्म हमें पता करना है अगर वो पता चल जाए तो हम आसानी से वो nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही nth टर्म को निकालने के लिए यूज होता है। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। तो अब मैंने क्या किया कि हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि a क्या है, a है यहाँ पे 2, डिफरेंस कितना है तो वो है 4 माइनस 2 यानी कि 2, डिफरेंस भी मिल गया, a भी मिल गया। अब मेरे पास टर्म कितने हैं, एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर मुझसे कह दिया जाए कि सिक्स्थ टर्म निकालो, कौन सा टर्म, सिक्स्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैं चाहता हूं इसका सिक्स्थ टर्म क्या होगा। ऐसे तो जल्दी हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से लेकर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सिक्स्थ टर्म यानी कि सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे T6 इज इक्वल टू, तो जो फार्मूला हमने बताया था वही उसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या था, Tn बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे T6 क्योंकि सिक्स्थ टर्म है, तो यानी n की वैल्यू पता चल गई 6। अब a कितना है तो 2 है, प्लस n हमारा यानी सिक्स्थ टर्म था, तो यहां पर n की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर डिफरेंस कितना था तो 2 था, तो यहां पर छोटा 2 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये जो 2 लिखा था वैसे लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 10, यानी कि ये 5 प्लस 2 मत कर देना, ये 2 प्लस 5 टू 10 और 10 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 12। तो ये आ गया हमारा कि जो हमारा सिक्स्थ टर्म है यानी T6 है वो कितना होगा 12। करके भी हम लोग देख लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 का डिफरेंस करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और जो छठा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गई बात nth टर्म निकालने की। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि ये जो डिफरेंस है ये माइनस में भी आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सीरीज ऐसी है जो डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि वो घटते क्रम में है। जैसे कि हमने कह दिया कि 8, 6, 4, 3 नहीं, या फिर 2, फिर ऐसे करके डॉट डॉट कर दिया। तो ये डिक्रीजिंग है, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो माइनस में भी आ सकता है। जैसे मैंने डिफरेंस किया तो डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे करके बहुत से टर्म होंगे। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो होगा 6 माइनस 8 यानी A2 माइनस A1। तो 6 माइनस 8 करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और चूंकि 8 बड़ा है साइन उसी का रहेगा, तो डिफरेंस हमारा माइनस में आ गया। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस अगर माइनस में आता है तो उसको वैसे ही यूज करेंगे, और फिर हमें जो भी टर्म चाहिए होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म आएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद फिर वैल्यूज माइनस हो जाएगी। तो ये बात समझा कि तो यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो माइनस में हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि अगर कोई एपी है उसका सम कैसे करते हैं। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सम को भी बता दूं कि आपको इसका किसी भी एपी का सम कैसे किया जाता है। तो यहां पे लिख लेते हैं सम ऑफ एपी। ठीक है, तो सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसको लिखते हैं SN, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। तो SN का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी।
तो ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे मैं एक एपी ले लेता हूं और उसका मुझे सम निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, और मैंने यहां पे एक टर्म ले लिया 16, ठीक है। तो ये 16 है। अब इसका कहने का मतलब है इस पूरी एपी का मुझे सम चाहिए। सम का मतलब सबका एडिशन। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि हमें इसमें कितने टर्म्स, मतलब इसको डेटा सेट थोड़ा और बढ़ा करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ऐसे, ये एक एपी। अभी कह रहे हैं कि इसका सम निकालो, तो वैसे तो हम जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एपी होती है तो बहुत लंबी होती है, तो उनका सम कैसे करते हैं? तो पहले छोटी एपी सम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीजें करनी पड़ेगी, यानी एन, यानी हमें इसमें टर्म कितने हैं। तो टर्म कितने हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म। तो 8 टर्म की एपी है, यानी यहां पर हो जाएगा S8, ठीक है। तो अब हमें n मिल गया, n कितना है 8, तो हम लिखेंगे 8/2, यानी n/2 था तो n की वैल्यू 8 है, 8/2 हो गया। n मतलब जितने टर्म्स होते, और फिर हम क्या करेंगे 2 इंटू ए है तो a कितना है 2 है, प्लस n हमारा 8 ही था तो 8 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना था तो 4 - 2 का डिफरेंस 2 ही आएगा। इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस 2 से कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2 2 4 होगा, प्लस 8 - 1 7 to 2, और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 7 2 14, और फिर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 18, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, ठीक है। तो इसका जो सम है वो आ गया, इसका सम कितना होगा। तो अगर हम ऐसे भी जोड़ देख लें तब भी हमारा सम उतना ही आना चाहिए। जैसे इसको अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 4 2 6 6 से 12 12 20 20 और 10 30 30 10 40 2 42 42 4 46 और 10 56 56 और 10 जो है तुम्हारा हो जाएगा 66 66 4 70 और 2 72, यानी कि वैसे भी टोटल सब 72 के आसपास आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम किसी भी एपी का सम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एपी का अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो वो nth टर्म वाले फॉर्मूले से करेंगे, अगर किसी भी एपी का हमें सम निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं। ठीक है।